Hello. Now, beta, you can watch easily here. This is the whole process of the parturition. Parturition is the biological or scientific term, but you can generally say the parturition is the birthing of the child. So this is the whole process, that how does the baby come out through the birth canal फ्रॉम द फीमेल. जो मदर है, मदर के यूट्रस से किस तरह से बेबी बाहर आ जाता है या बर्थ लेता है. तो दैट इज़ द होल प्रोसेस. दिस इज़ द शोइंग ऑफ द म्यूकस, यानी कि बेबी के बनने के बाद, कंप्लीट एम्ब्रियो के बनने के बाद 9 मंथ होने के बाद जो म्यूकस है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ द लेबर पेन. उसी को हम लेबर पेन बोलते हैं, या कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद दर्द होना स्टार्ट हो गया. ओके, तो that is the indicative feature ki water will start to come out and mucus plus will be open. And now this is the process, that how does the baby will start to take the birth. This is also, you can watch here, this is the uterus where the baby is existing, and now this is ready to come out through the बर्थ कैनाल. ये प्रोसेस आपकी जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये आपकी बर्थ कैनाल है, यूटेरस है, यूटेरस में बेबी है, और इस तरह से ये बेबी धीरे धीरे दैट विल स्टार्ट स्लोली एंड स्लोली टू कम आउट फ्रॉम द यूटेरस. इस तरह से ये यूटेरस से होकर के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा. तो दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द पार्चुरेशन. ये इस तरह से, ये कभी कभी ऐसा होता है कि सीजर लगाना होता है या कुछ तरह से थोड़ा सा कट करना होता है ताकि बेबी का स्पेस आने का ठीक हो सके. तो ये बर्थ कैनल से होकर के ये बेबी इस तरह से बाहर आना शुरू हो जाता है. ठीक है, यू कैन वॉच इजली. दिस इज द होल प्रोसेस. स्लोली एंड स्लोली द बेबी विल स्टार्ट टू कम आउट लाइक दिस. ओके, नाउ बेबी विल स्टार्ट टू कम आउट लाइक दिस. ये बेबी धीरे धीरे बाहर आ रहा है, ठीक है, यूटेरस से. और ये नर्स विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स दे विल टेक इट slowly and slowly through the birth canal. ठीक है, इस तरह से ये बेबी बाहर आ जाता है और उसका बर्थ हो जाता है. और ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज द कॉर्ड, दिस इज साइंटिफिकली कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड. इसको डॉक्टर जनरली कट कर देता है एक साइड से पिन लगा करके. और आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी दिस विल ऑटोमेटिकली रिमूव आउट फ्रॉम द यूटेरस. ये क्या, प्लासेंटा है, आप जानते हैं ना प्लासेंटा के बारे में. तो प्लासेंटा ऑटोमेटिकली दैट विल बी रिमूव आउट फ्रॉम द यूटेरस. तो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ द पार्चुरेशन और बर्थ ऑफ द. हेलो, नाउ यू कैन वॉच हियर अगेन. Okay, so now in this cycling process you can watch easily. You can see here like this. I am showing you again. So you can watch here. This is the oxytocin. Okay, so after complete formation of the baby और embryo, जब embryo का या बेबी का पूरी तरह से ग्रोथ हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा. और ऑक्सीटोसिन का, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन यू नो कि ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है वो एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, एंड दैट विल बी सीक्रेटेड ओनली आफ्टर द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ द बेबी, राइट. तो जैसे ही बेबी का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है एम्ब्रियो का, तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन विल स्टार्ट टू रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर. बेबी के फॉर्मेशन होने के बाद ऑक्सीटोसिन मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होना स्टार्ट कर देगा. और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस बॉल में कंट्रैक्शन स्टिमुलेट करेगा, कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि बेबी पर प्रेशर पड़ेगा और बेबी एक नर्व रिएक्शन, यानी कि एक तरह के रिफ्लेक्स रिएक्शन के जरिए वो दैट विल स्टार्ट टू कम आउट फ्रॉम द यूटेरस, और वो यूटेरस से बाहर आना स्टार्ट कर देगा. तो ये एक तरह का हार्मोनल रिएक्शन है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, बिकॉज दिस होल प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड. बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड, हाउ डज इट रेगुलेट, बाय सीक्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन. तो बेबी का फॉर्मेशन कंप्लीट होना फर्स्ट चीज़, और फिर ऑक्सीटोसिन का मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होना, और ऑक्सीटोसिन का क्या करना, कंट्रैक्शन करना यूट्रस बॉल में, जिसके वजह से जो बेबी है वो बाहर आना शुरू हो जाता है. एंड स्पेशली यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द मिडिल लेयर, स्पेशली you know that in uterus epimetrium, myometrium and endometrium will be present. So especially in the parturition process the myometrium will play an important role in whole process of the parturition. तो ये एक न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है. क्लियर? ओके.
इस होल प्रोसेस को हम न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, व्हाई डू वी कॉल हियर न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, बिकॉज दिस इज रेगुलेटेड बाय मसल्स एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है और यूट्रस की जो मसल्स हैं, जो स्पेशली मायोमेट्रियम लेयर है, दैट विल आल्सो टेक पार्ट इन द होल प्रोसेस, दैट्स वाई न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. क्लियर? तो दिस वाज द होल डिस्क्रिप्शन अबाउट द पार्चुरेशन प्रोसेस. थैंक यू.